भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शनिवार को कोरोना मामलों ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। पिछले 24 घंटे में 22,771 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 442 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल केसों की संख्या 6,48,315 हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 18,655 हो गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,35,433 केस एक्टिव हैं। वहीं 3,94,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 60.72% से बेहतर होकर 60.80% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14,335 मरीज ठीक भी हुए हैं। यानी जितनी तेजी से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार में भारत के लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 79,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है। यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव मामलों में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर रूस है। कोरोना संकट के बीच कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही ये खबर भी आई कि रेलवे पिछले 2 सालों में निकाले गए पदों की समीक्षा करेगा और 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही ये खबर आई तो हर तरफ डर फैल गया और लगने लगा कि शायद अब रेलवे भी तमाम कंपनियों की तरह लोगों को नौकरी से निकालेगा। लेकिन अब रेलवे ने राहत भरी खबर दी है। रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि ना तो किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है और ना ही नई भर्तियां कम करने की कोई योजना है। हालांकि रेलवे ने यह जरूर कहा कि आने वाले समय में रेलवे कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल बदली जा सकती है। रेलवे की इस घोषणा के बाद लोगों को कुछ राहत मिली है। रेलवे के डीजी आनंद एस खाती कहते हैं कि रेलवे से ना ही किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, ना ही नौकरियां कम हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेन संचालन और रखरखाव की किसी भी सुरक्षा श्रेणी की नौकरियों को सरेंडर नहीं किया जाएगा। खाती ने कहा कि गैर सुरक्षा के खाली पदों को सरेंडर किया जाएगा, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाओं और ज्यादा सुरक्षा वाली वैकेंसी निकालने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि तमाम श्रेणियों के पदों पर भर्तियां जारी रहेंगी और रेलवे नौकरियों में कोई कटौती नहीं करेगा। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए प्रभावी दवा के क्लिनिकल ट्रायल का पहला रिजल्ट 2 हफ्ते में आ जाएगा। WHO के निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने कहा कि इस परीक्षण के लिए 39 देशों में 5,500 मरीजों को स्वैच्छिक रूप से जोड़ा गया है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि हम आशा करते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अंतरिम परिणाम आ जाएंगे। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस ट्रायल को 5 हिस्सों में शुरू किया गया है। इससे पहले इसी महीने WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ट्रायल रोक दिया था, लेकिन अभी इस दवा पर और ज्यादा शोध किया जाना बाकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात संबंधी स्थितियों के प्रमुख ने कहा कि हमें कोरोना वायरस संक्रमण के मौजूदा दौर से लड़ने की जरूरत है, ना कि इस पर ध्यान देने की कि इस संक्रमण का दूसरा दौर कब आएगा। डॉक्टर माइकल रयान ने कहा कि अगर लोग कोरोना वायरस के मौजूदा दौर से लड़ने का सबक सीखते हैं तो दूसरे दौर से लड़ने में दुनिया काफी हद तक बेहतर स्थिति में होगी। WHO के अधिकारी इस विषाणु से लड़ने में अहम रणनीतियों के तौर पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और साफ सफाई रखने के साथ ही संक्रमितों के संक्रमण में आए लोगों का पता लगाने पर जोर देते हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए नया पैंतरा चलने वाले हैं।
लगातार उठ रही इस्तीफे की मांग के बीच ओली ने अपनी ही पार्टी को तोड़ने और विपक्षी पार्टी का साथ लेकर सरकार में बने रहने का प्लान तैयार किया है और उसमें चीन और पाकिस्तान उन्हें खुला सपोर्ट दे रहा है। यह सब आसानी से हो पाए, इसके लिए वह कुछ एक्ट्स में बदलाव करने वाले हैं। नेपाल में कई दिनों से केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग उठ रही है। बजट सत्र को स्थगित करने के बाद अब केपी शर्मा ओली एक अध्याय लाकर पार्टी को तोड़ सकते हैं। ओली वहां मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के संपर्क में है, जिनसे उन्हें सपोर्ट मिल सके। दरअसल ओली अध्यादेश लाकर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में बदलाव कर सकते हैं। इससे उन्हें पार्टी को बांटने में आसानी होगी। यह सब चीन और पाकिस्तान के समर्थन से हो रहा है। नक्शे पर विवाद के बीच ओली भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद ही पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने ओली से संपर्क किया था। दूसरी तरफ नेपाल में मौजूद चीनी राजदूत भी इसकी कोशिश में लगे हैं कि ओली को सत्ता में बनाए रखा जा सके। हाल ही में ओली द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के पीछे चीनी राजदूत का रोल अहम बताया जा रहा है।